इतनी हिम्मत है? शादी करना चाहती है उस चोर से? वो चोर नहीं है, अपनी माँ के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। ऐसे 2 टके के जरूरतमंद गरीब इस धरती पर बिखरे पड़े हैं, लेकिन मखमल में टाट का पैबंद लगाना हम अमीरों का काम नहीं है। हम तुम्हारी शादी ऐसे घर में करेंगे जहाँ दौलत तुम्हारे पैरों में बिछी रहेगी। नहीं चाहिए मुझे दौलत, मुझे प्यार चाहिए, अपनी पसंद का जीवन साथी चाहिए। चुप रहो, तुम अभी बच्ची हो, अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती। मैं बालिग हो चुकी हूँ और अपनी जिंदगी का फैसला करने का कानूनी अधिकार है मुझे। ज्यादा मुंह चलाओगी तो और मारूंगा एक। मार डालिए मुझे, जान ले लीजिए मेरी, लेकिन मैं शादी करूंगी तो राजेश से, सिर्फ राजेश से। समझ में नहीं आता कौन सा भूत चढ़ गया इस लड़की पर। ये भूत नहीं, दीवानगी है भैया, और इस दीवानगी का सिर्फ एक इलाज है। कहाँ रह गई तुम्हारी डॉक्टर सहेली? अब तक तो आ जाना चाहिए था, आते ही होंगे। हाय कविता, तू भी कमाल करती है सुनीता। अगर शादी करवाने वाले पंडित लोग ही देर से आने लगे तो होली शादी। पता है रजिस्ट्रार कब से इंतजार कर रहा है। दूसरे गवाह को लाने में देर हो गई। ये है वो, मेरे मंगेतर महेश। मंगेतर? अरे ये तो वही है ना, तेरे मरीज? हाँ सिस्टर, मैं बिल्कुल वही मरीज हूँ। इनसे मिलिए ये। समझ गया, ये तुम्हारे मरीज हैं। ए मुबारक हो ब्रदर। चलो चलो यार, रजिस्ट्रार साहब इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो। आप में से राजेश और कविता कौन है? हम। और विटनेसेस? हम दोनों हैं। आप लोगों का रिश्ता? ये मेरी कजन है। और ये मेरा भाई है। यहाँ साइन कीजिए। राजेश, शादी करने आए हैं? जरूरी ऐलान सुनिए। ये डाकू ज्वाला सिंह का फोटो है। ये 20 करोड़ रुपए के हीरे चुराकर जोधपुर से भाग गया है। ऐसा ख्याल है कि ये बम्बई आ रहा है। 25 साल पहले ये ज्वाला एक पुलिस ऑफिसर था। इसकी नाजायज हरकतों की वजह से इसे डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया था। अब 10 खून और 15 डकैतियों के सिलसिले में पुलिस इसकी तलाश में है। इंस्पेक्टर अमरनाथ, वाह भाई ज्वाला, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। वाह 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 भाई, हमने जब से अपनी माँ की कोख से जन्म लियो जेबर का धंधा कियो, लेकिन बहन के टके इतने खूबसूरत कीमती हीरा है मैंने एक साथ कभी नहीं देखा भाई। हाँ नेताजी, मैं जल्दी से जल्दी इस मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। इन हीरो की कीमत है 20 करोड़ रुपए। इन्हें आप रख लीजिए और 10 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए। हो जाएगा ज्वाला, रुपयों का इंतजाम भी हो जाएगा और तुम्हारे जाने का भी। लेकिन 1-2 दिन तुम्हें यहां छुप कर रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे आने की खबर ने शहर के कानून को चौकन्ना कर दिया है। नेताजी,
मन ने तो बोल लूं, जब तक आप है कानून और पुलिस के कर लेगा। डाकू जी, जब तक इनकी छत्र छाया में आप है, कोई बयान का टका तुम्हारे शरीर से एक छोटा सा बाल बिना उखाड़ सके, संजो के नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की। अरे मन ने लंगड़ाम खाना है क्या? मन ने ठहरा नेताजी का वफादार आदमी, जैसे वफादार कुत्ता होगा ना वैसे आदमी। इसी शहर में धंधा करना है। मन ने नेताजी से बिगाड़ कर अपनी, मेरा मतलब मरना है क्या? क्यों नेताजी? मुझे इस पर पूरा भरोसा है। हाँ। तुम्हारे खाने पीने का यहाँ इंतजाम कर दिया है, कल शाम को तुमसे मिलने आऊंगा। अरे डाकू जी, मन ने तो बोलूं आपकी हिफाजत के लिए गेस्ट हाउस के चारों तरफ 2-4 बहन के टके लगा दूं। मेरे 3 आदमी 30 आदमियों के बराबर हैं जयचंद। मन मालूम है, मन मालूम है। चलो जयचंद। आया हीरे जी, मेरा मतलब है नेताजी, बड़े मोटे मोटे हीरे हैं रे। हाथ में खुजली हो रही है, बैठो। मन उठे बैठू। अरे पाए लागू राजेश जी। अरे सेठ जी, आप यहाँ? क्या भाया, प्यासा कुआं के पास जावे, कुआं थोड़ा प्यासे के पास आवे। अच्छा अच्छा, बैठिए। आए। बोलिए सेठ जी, क्या काम है? क्या करो भाया, ताने मन्ने से पार्टनरशिप मांगी, लेकिन इस गधे ने पार्टनरशिप ना दी। बदले में ताने मन्ने को 20,000 की चपत मार दी। मन्ने तय के पास पार्टनरशिप लेकर आया रे। सेठ जी, मैंने चोरी करना बंद कर दिया है। छोरे, अगर तय चोरी नहीं करेगा तो तय को छोरी कहां से मिलेगी? मतलब तय अपनी माँ का इलाज कैसे करेगा? छोरे, मन ने जो आदमी काम का लागे है उसकी पूरी खबर रखो। ताने भला ही चोरी करना छोड़ दिया हो, लेकिन चोरी के माल को लूटना चोरी ना होवे। तुम कहना क्या चाहते हो सेठ? तैने जवाला डाकू का नाम सुना है? वही 20 करोड़ के हीरो वाला? वही बहन का टका। तय वो हीरे लाके मन्ने को दे दे, मन्ने तय को 2 करोड़ रुपया दे दूं। सोच लो भाई, जिंदगी की सारी जरूरत है एक ही झटके में पूरी हो जाएंगी छोरा। सोचता क्या है राजेश, इससे अच्छा मौका तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। बोलो भाया। तुम ठीक कहते हो सेठ, चोर को लूटना चोरी नहीं होशियारी होती है। मुझे ये सौदा मंजूर है। अरे इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। कहो उठ लो। ये आप क्या कह रहे हैं? जिस कार में ज्वाला भागा था, मैंने उस कार का नंबर भी नोट कर लिया है। अब चेक पोस्ट वालों ने खबर दी है कि ज्वाला की कार पवई के इलाके में जाती देखी गई। अब पवई में ज्यादातर बंगले बड़े बड़े बिजनेसमैन के हैं, इसलिए एक ही जगह है जहां ज्वाला जाकर छुप सकता है, और वो है नेता परशुराम का गेस्ट हाउस। अगर ज्वाला वहां नहीं हुआ डैडी, तो नेता परशुराम आपकी वर्दी उतरवा देगा। इसीलिए तो पुलिस के नाते मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता बेटे, मगर तुम जाती तौर पर कोशिश करो कोशिश। अगर ज्वाला वहां पर मिल गया तो समझ लो एक ही रात में तुम्हारा बाप कमिश्नर बन जाएगा बेटे। ये तो आग से खेलने वाली बात है डैडी। फिर भी आपकी कमिश्नरी के लिए और ज्वाला जैसे आदमी की गिरफ्तारी के लिए मैं इस आग में छलांग लगाऊंगा। हेलो, करमवीर स्पीकिंग। करमवीर मैं बोल रहा हूं, ज्वाला नेता परशुराम के पवई वाले गेस्ट हाउस में है। थैंक यू वेरी मच। ज्वाला परशुराम के गेस्ट हाउस में छुपा हुआ है। अपने लोगों को गेस्ट हाउस के चारों तरफ फैला दो ताकि आने जाने वालों पर वो नजर रखें। हम लोग बाद में वहां जाएंगे। ज्वाला, कल शाम को पार्टी हीरे लेकर सारे पैसे दे देगी। मेरे जाने का क्या हुआ नेताजी? कल रात को 12 बजे एक मोटर बोट मड आइलैंड से तुम्हें ले जाएगी। इंटरनेशनल वाटर्स में एक शिप खड़ा है, उसके जरिए तुम जहां चाहो मान गए नेताजी, आपके हाथ वाकई कानून से ज्यादा लंबे हैं। तीसरी अदालत से ज्यादा लंबे नहीं है। कौन हो तुम? जुर्म करके कानून से बचने वालों के लिए तीसरी अदालत।
और तुम्हारे लिए पहचाना कुत्ते। बलवंत, तुम? हाँ अमरनाथ, वही बलवंत जिसे भाई की मौत के जुर्म में तूने गिरफ्तार किया था। वही बलवंत जिसकी बीवी को जिंदा जला देने का हुक्म दिया था तूने। वही बलवंत जिसकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया। वही बलवंत आज तेरी मौत बन कर रहा है। नहीं बलवंत, नहीं, नहीं। तीसरी अदालत? तुम तीसरी अदालत? नहीं यार, वो साला तीसरी अदालत है ना, उन दोनों का खून करके भाग गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो ओ, तो तुम तीसरी अदालत के साथी हो, उसकी मदद कर रहे थे? अरे नहीं भाई, मैं तो ज्वाला के हीरो के लिए आया था। हीरे? कहाँ है वो? अच्छा, तो तुम भी उन्हीं हीरो के लिए आए हो? सॉरी फ्रेंड, मैं इन हीरो में भागीदारी नहीं करूंगा। ये हीरे और अपने आप को मेरे हवाले करो, चलो। देखो दोस्त, इस मामले में टांग मत अड़ाओ, वरना मैं दोस्ती का भी ख्याल नहीं करूंगा, समझे? चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना। अच्छा बाबा, अच्छा, हीरा चाहिए ना? ये लो, लो।
मन्ने को मालूम था तय बहुत होशियार है, हीरे जरूर चुरा के लाएगा। तय काम कर, मन्ने को ये बैग दे दे ना बैग। पहले 2 करोड़ रुपए दे सेठ। ओह कौवे, मन्ने से प्यारे से बबुआ को 2 दे दे। बाहर बैठ ले से। चलो दरवाजा खोलो। मन्ने पंचर हो गया, मन्ने पंचर हो गया। तो आप हैं वो चोरी के माल के खरीदार मशहूर जयचंद जी? अरे काय जयचंद जी, मन्ने तो आप मन्ने मुर्दाचंद हो गए हो। मन्ने बोलू मन्ने के बाप लोग, ये मौत की लंबी सी नली मन्ने से दूर कर ले। हीरो का बैग हमारे हवाले कर दो वरना ये पिस्तौल चल पड़ेगी। नहीं, मन्ने बोलू कि चोर चोर मौसारे भाई हो गए हैं, 50-50 कर लो। बांट के खाने की आदत हमारी नहीं है। मेरा बैग। हीरे किथे गए? हीरे कहाँ है? हीरे कहाँ है? बोल हीरे कहाँ है? अरे मन्ने ना मारो, मन्ने लक्ष्मी मैया की कसम, मन्ने नहीं पता वो बैन का टका राजेश, हम तीनों को चूड़ा लगा गए। मन्ने बोलू अब कोई नया पपलू सोचो भाई बाप। राजेश महेश, क्या बात है? राजेश कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। अंदर कौन है? राजेश की माता जी। लेकिन बात क्या है? चल। ये क्या कर रहे हो महेश? माफ करना बहन, मैं राजेश की माँ को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। राजेश आए तो उसे कह देना कि वो हीरे लेके पहाड़ी वाले खंडर पर पहुंच जाए, उसे उसकी माँ मिल जाएगी वहां। ये क्या कह रहे हो महेश? कैसे हीरे? देखो राजेश की माँ बहुत बीमार है, वो ना तो बोल सकती है ना किसी को पहचान सकती है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो राजेश तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चल अंदर चल, सीधी तरह। कौन किसको जिंदा छोड़ेगा देखा जाएगा।